नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। हर पेशे में ये कहा जाता है कि अपने काम में हमेशा अपडेट रहो वरना पीछे रह जाओगे। अब जुर्म भी तो एक पेशा ही है, तो जाहिर है इस फलसफे को मुजरिम भी अपनाते होंगे। ऐसा ही कुछ बिहार में हुआ है। बिहार के कुछ छटे हुए बदमाशों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जुर्म करने के तरीके को भी हाईटेक बना दिया। इसके लिए बाकायदा 22 अपराधियों की एक टीम बनाई गई। टीम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया और इसके साथ ही गुनाह के खेल का एक नया तरीका ईजाद हो गया। भाई नाम के इस व्हाट्सएप ग्रुप पर बैंक लूटने की तैयारी पूरी हो चुकी है। कब, कहां, कैसे वारदात को अंजाम दिया जाएगा और उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे ये भी तय है। हथियारों की तस्वीर ग्रुप पर भी शेयर कर दी गई है। बस अब लूट की तैयारी बाकी है। यह कोई पहली बार नहीं था जब लूट की प्लानिंग, प्लॉटिंग और एक्शन के लिए इस भाई नाम के व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि ये ग्रुप बना ही था भाई लोगों के लिए। भाई यानी बदमाश टाइप लोग। और इस ग्रुप में एक दो नहीं, पूरे 22 अपराधी जुड़े हुए थे। और सुमित उर्फ राजा नाम का ये बदमाश इस ग्रुप का एडमिन था। एडमिन यानी वो शख्स जो ऐसे ग्रुप का संचालन करता है। कुल मिलाकर छटे हुए बदमाशों ने आपस में एक दूसरे को अपनी रंगबाजी दिखाने के लिए इस ग्रुप को बनाया था, इस बात से बेखबर कि ये ग्रुप ही न सिर्फ उनकी चुगली करने वाला है बल्कि उनके लिए मुसीबत भी बनने वाला है। मगर चूंकि इस ग्रुप की बुनियाद ही भाईगिरी के लिए थी, तो इसमें चर्चाएं भी ऐसी ही होनी थी। मसलन किसने कितने अपराध किए, किस किस का मर्डर किसने किया, दुकान मकान किसने लूटा, किस अपराधी के पास कौन सा हथियार है। मेरी लूट की खबर देखी या पढ़ी? जी हां, शेखी बघारने के लिए अपराधी इस भाई ग्रुप में न सिर्फ अपनी आपराधिक गतिविधियों को खुद कबूलते थे, बल्कि उनके आपराधिक वारदातियों की अखबार में छपी खबरों और टीवी पर चले वीडियोस को शेयर कर दूसरे अपराधियों पर रौब भी झाड़ते थे। खबर हाजीपुर से, जहां एक बार फिर से अपराधियों का कहर देखने को मिला। और तो और इस ग्रुप पर भी हथियारों और बम बारूद गोलियों की बोली भी लगाई जाती थी। वारदात की खबर को शेयर कर भाई का जलवा बताने वाले इस मैसेज को देखिए, जिसमें लिखा है, देखा भाई का जलवा। और अखबार में छपी वारदात की खबर और क्लिप को भी देखिए। इतना ही नहीं, यहाँ भाई नाम के इस व्हाट्सएप ग्रुप पर हथियारों की नुमाइश और उनकी बोली लगाने वाले ये मैसेज भी है और बैंक लूट की प्लानिंग भी। पिछले कुछ दिनों से बिहार के वैशाली जिले के इर्द गिर्द कई दर्जन वारदातों का सीधा लिंक इस भाई नाम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा है। और इन वारदातों का सीधे तौर पर ताल्लुक इस ग्रुप से जुड़े 22 खतरनाक गैंगस्टर से है। इनमें वैशाली जिले के जंदाहा में 1 जनवरी को ज्वेलर्स को गोली मारकर लाखों के जेवरात लूटने की वारदात हो, या उसके महज 4 दिन पहले जंदाहा में ही एक के बाद एक 3 दुकानों में लूट की वारदात। इतना ही नहीं, पिछले दिनों 3 पुलिस वालों की हत्या और उनकी पिस्टल लूटने का आरोपी भी इसी ग्रुप का मेंबर है। ग्रुप एडमिन सुमित उर्फ राजा न सिर्फ एक अपराधी है बल्कि बैंक लूटने में जेल भी जा चुका है। जुर्म की दुनिया में टेक्नोलॉजी पर आधारित सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर इन 22 अपराधियों ने बिहार के पुलिस डिपार्टमेंट और खासकर वैशाली पुलिस की नाक में दम कर रखा था। मगर पुलिस ने इस ग्रुप के एडमिन समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर व्हाट्सएप के इस भाई ग्रुप में कोहराम मचा दिया है। खुश हो गए आप लोग?
माना जा रहा है कि जल्द ही भाई ग्रुप के बाकी बचे 17 अपराधियों को भी ठर लिया जाएगा। हाजीपुर से संदीप आनंद के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। ये आज के जमाने के मुजरिम हैं जो जुर्म के लिए हाईटेक सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर किसी चीज के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी। उसी तरह अगर टेक्नोलॉजी ने इन अपराधियों का काम आसान किया तो उन्हें फंसाने वाली भी यही टेक्नोलॉजी ही थी। इन 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने पिछले दिनों वैशाली में हुई कई वारदात को सुलझा लिया, मगर इस व्हाट्सएप गैंग के खुलासे से शायद उसे ये सबक भी मिल गया होगा कि अब अपराधियों को डंडों या मुखबिरों से पकड़ने का जमाना गया। घर में, दोस्तों में, कॉलेज में, दफ्तर में इस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप बहुत आम है, मगर टेक्नोलॉजी के दौर में जुर्म की दुनिया कब हाईटेक हो गई पता ही नहीं चला। अब गली के गुंडे और बदमाश भी जुर्म का सिग्नल देने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, और जब उनके स्मार्टफोन में ये व्हाट्सएप मैसेज की टोन बजती है तो वो अलर्ट हो जाते हैं। क्योंकि इन मैसेज के साथ उन्हें वारदात करने का सिग्नल मिल जाता है। पिछले कई महीनों से वैशाली और उसके इर्द गिर्द एक के बाद एक कई वारदात हुई। पुलिस हैरान थी, परेशान थी कि कोई भी अपराधी उसके हत्थे क्यों नहीं चढ़ रहा। खुफिया जानकारियां इकट्ठा की गई तो पता चला कि गुंडे अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर बदमाश बदमाश ही होते हैं और पुलिस एक सिरा हाथ लगा नहीं कि वैशाली पुलिस ने पूरे गैंग की बखिया ही उधेड़ कर रख दी। एक साथ पुलिस ने 5 अपराधियों को धर दबोचा और जांच की तो पता चला कि लुटेरे हाईटेक बन गए थे, इसीलिए पकड़ से बाहर थे। सभी के स्मार्टफोन खंगाले गए तो मालूम हुआ कि वैशाली में बदमाशों का व्हाट्सएप ग्रुप भाई के नाम से चल रहा है। इस ग्रुप का एडमिन यानी संचालक कोई और नहीं बल्कि इनामी बदमाश सुमित राजा है, जिसने अपने अलावा 21 और अपराधियों को ग्रुप में जोड़ रखा है ताकि जुर्म की दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर या बात इसी ग्रुप पर हो। पुलिस की नजरों से बचना हो तो उसका आइडिया यहाँ हो, किसी नई वारदात को अंजाम देना हो तो उसकी प्लानिंग यहाँ हो, किसी का किया गया अपराध सुर्खियों में हो तो वाहवाही यहाँ हो, मार्केट में कोई नया हथियार आए तो उसकी नुमाइश यहाँ हो, किसी के पास कोई खुफिया जानकारी हो तो उसकी चुगली यहाँ हो। देखिए, जो मेन इसका एडमिन था जो हम लोगों ने विश्लेषण किया था, जो राजा सुमित नाम का लड़का पकड़ा गया, जिसका जो कि सरनेम राजा के सरनेम के नाम से चलता था। उसमें भाई ग्रुप उसने बना रखा था, तो उसमें तकरीबन हम लोगों को 22 लोगों का नाम मिला था। 22 लोग जो जुड़े हुए थे, सभी जो अपने उपनेम के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन क्योंकि सभी का हम लोगों को फ़ोन नंबर प्राप्त हुआ है तो हम लोग फ़ोन नंबर्स का विश्लेषण कर रहे हैं। अगर वो सही आइडेंटिटी पे निकलेंगे तो निश्चित रूप से उनको भी हम लोग इसके दायरे में लाएंगे, अनुसंधान के दायरे में लाएंगे। उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। लूट से लेकर हत्या के कई मामले में गिरफ्तार इन 5 लुटेरों से जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो इस व्हाट्सएप ग्रुप का खुलासा हुआ। खुलासा होते ही पुलिस इस भाई ग्रुप की पड़ताल में जुट गई और ग्रुप में शामिल सभी 22 मेंबरों की पहचान की गई। साथ ही अब ये पता लगाया जा रहा है कि इनमें जुड़े अपराधियों के नंबर सही हैं या नहीं, और अगर सही हैं तो उनकी मौजूदा लोकेशन क्या है। गिरफ्तार हुए इन अपराधियों में एक सोनू नाम का अपराधी भी है जिस पर 3 पुलिस वालों की हत्या का आरोप है। ग्रुप का एडमिन सुमित राजा तो खैर इनामी बदमाश है ही, मगर उसके अलावा भी इस ग्रुप में ऐसे कई अपराधी हैं जो बेहद खूंखार हैं। जितने भी अपराधी पकड़े गए थे, जो उनके स्मार्टफोन्स हम लोगों ने जब्त किए थे और स्मार्टफोन्स का हम लोगों ने सारा विश्लेषण किया था। इन लोगों का जो चैट होता है व्हाट्सएप पे होता है और फेसबुक पे होता है, तो इसमें हम लोगों को ये चीज़ मालूम हुई थी और जिससे हम लोगों को सूत्र भी मिले हैं, जिसको हम लोग साक्ष्य का पाठ भी बना रहे हैं, उनका प्रिंट आउट निकाल के कि इन लोगों ने अपने सोशल ग्रुप्स बना रखे थे। तो जब ये लोग कोई घटना करते थे तो अपनी वाहवाही के लिए और ये दिखाने के लिए उन्होंने घटना किया था तो उसको शेयर करते थे उसी ग्रुप के बीच में, और वो हम लोगों के लिए बहुत असरदायक इन्फॉर्मेशन भी साबित हुई, क्योंकि इसमें जो ये लोग अपने हथियारों का इन्फॉर्मेशन और वो सब था वो शेयर करते थे। तो वो सभी को हम लोग साक्ष्य ला रहे हैं, डायरी में लिखेंगे और इनके विरुद्ध उसको एविडेंस के रूप में न्यायालय में प्रयोग किया जाएगा। पुलिस के लिए इन 5 की गिरफ्तारी और भाई नाम के इस व्हाट्सएप ग्रुप का खुलासा इसलिए अहम है
क्योंकि अपराधी मिलकर चांदहा में SBI बैंक की ब्रांच को न सिर्फ लूटने की प्लानिंग कर चुके हैं, बल्कि लूट के लिए असलहे और गोलियां भी खरीदी जा चुकी थी। ये जो पहला ग्रुप पकड़ा गया था जंदाहा वाला, जो स्वर्ण व्यवसायी को जिन्होंने गोली मारी थी, और जो एक बाद में एक वहाँ के जो स्टाफ थे जंदाहा बाज़ार में, तो उन्हीं से हम लोगों को ज्ञात हुआ कि जंदाहा में SBI बैंक के लूट का भी लोग योजना बना रहे थे, जिसमें इन लोगों ने जो हथियार इकट्ठा किए थे उसका फोटोग्राफ भी डाला हुआ था, और जिसमें जो लड़के थे उसमें कुछ लड़के हाजीपुर के थे जो कि इन्होंने गुप्त नाम रखा हुआ था, और शॉर्ट नेम से उन लोगों का सोशल ग्रुप में इन लोगों का चैटिंग चल रहा था। तो इस तरह से ना केवल सफल उद्भेदन हुआ उन दोनों केसेस का, बल्कि जो एक भविष्य में घटना करने वाले थे उसके प्रति भी हमको जानकारी मिली, और उस घटना को हम रोकने में सफल हुए हैं। तो आगे से भी हम लोगों ने सभी निर्देश दिया है थाना अध्यक्षों को कि जब भी लोगों के मोबाइल, विशेषकर जो स्मार्टफोन जब जब्त होते हैं, तो उसका निश्चित रूप से विश्लेषण जरूर करें, क्योंकि कोई ना कोई सुराग उसमें ज़रूर छोड़ते हैं, क्योंकि आजकल मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो इन लोगों का है वो अधिकतर सोशल मीडिया ही रहता है। खैर, टेक्नोलॉजी के इस दौर में जब सबके पास स्मार्टफोन है, ऐसे में व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल कोई हैरानी की बात नहीं है, मगर लॉ एंड ऑर्डर के लिए चिंता का सबब यह है कि जुर्म की दुनिया से जुड़े लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर और इकट्ठा होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि व्हाट्सएप मैसेज और कॉल को ट्रेस कर पाना अभी भी कई एजेंसियों के लिए आसान नहीं है, खासकर स्थानीय पुलिस के लिए। लिहाजा अब स्थानीय पुलिस को भी इस बात के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि उनके इलाके के गुंडे बदमाश टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर उसे झांसा देने की कोशिश कर सकते हैं। हाजीपुर से संदीप आनंद के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। और अब बिहार के बाद बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में दबंगों के हथियार लहराने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ दबंग सरेआम हथियार लहरा रहे हैं, न सिर्फ लहरा रहे हैं बल्कि हवा में फायरिंग भी कर रहे हैं। तो आइए एक झलक इनकी भी देख लीजिए। तेज पंजाबी संगीत के साथ हथियार लहराते युवकों की तस्वीर हैरान करने वाली है। ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स के पास देसी तमंचा है, अगली ही सीट पर बैठा शख्स दोनाली बंदूक के साथ दिखाई दे रहा है, जबकि पीछे बैठे शख्स के हाथ में पिस्टल दिखाई दे रही है। पीछे ही बैठे एक और शख्स के पास तमंचा देखा जा सकता है। बदमाशों का वीडियो शूट सिर्फ हथियार के प्रदर्शन तक ही नहीं था, इसके बाद एक एक कर चारों बाहर निकलते हैं और हवा में फायर करते हैं। फायरिंग करने के बाद चारों शख्स एक बार फिर हथियारों के साथ पोज मारते हुए दिख रहे हैं। 57 सेकंड के इस वीडियो में कोई कुछ नहीं बोल रहा। दावा किया जा रहा है कि ये मामला बीते 11 दिसंबर का है, जिसमें नौडंडी गांव के ही रहने वाले एक शख्स को धमकाने के लिए दबंगों ने फायरिंग करते हुए वीडियो भेजा। मकसद खौफ पैदा करने और डराने की कोशिश था। हालांकि पुलिस अभी जांच की बात कर रही है, ये भी साफ नहीं है कि ये वीडियो कब का है और कहां का है। उधम सिंह नगर से रमेश चंद्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।